हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे देशभक्तः चंद्रशेखरा यानी देशभक्त चंद्रशेखर। तो ये संस्कृत का एक यानी अनिवार्य संस्कृत का एक महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए ये एक नाटक है जिसमें दो दृश्य दिए हैं। पहले दृश्य में चंद्रशेखर को न्यायालय में पेश किया जाता है और दूसरे दृश्य में उसे सजा दी जाती है। चलिए हम पहले शुरू करते हैं। तो प्रथम दृश्यम अर्थात पहला दृश्य, स्थानम अर्थात स्थान, वाराणसी न्यायालय यानी वाराणसी का न्यायालय, न्यायाधीश यानी न्यायाधीश के पीठे यानी आसन पर, पीठे यानी आसन पर, एकह दुर्धर्षः एक दुष्ट, पारसीकः यानी पारसी, तिष्ठत यानी बैठा है। तो स्थान कौन सा है? वाराणसी का न्यायालय। और न्यायाधीश के आसन पर एक दुष्ट पारसी बैठा है। आरक्षकः यानी सिपाही, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम उसके सामने, तस्य सम्मुखम अर्थात उसके सामने, अन्यंती यानी लाते हैं। तो सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने अर्थात न्यायाधीश के सामने लाते हैं। अभियोगः अर्थात मुकदमा, प्रारभते शुरू होता है, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरा यानी चंद्रशेखर, पुष्टांगः पुष्ट अंगों वाला, गौड़ वर्णः यानी गौड़ यानी गोरे रंग वाला, षोड़श वर्षीय यानी 16 वर्ष का, किशोरः किशोर है। यानी चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग वाला और 16 वर्ष का एक किशोर है। अब आगे सिपाही और सबके बीच में क्या होता है? वार्तालाप दी गई है। देखिए, आरक्षका यानी आरक्षक यानी सिपाही, आरक्षका यानी सिपाही। तो आरक्षका सिपाही, श्रीमन यानी श्रीमान, अयम यह अस्ति यानी है, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर। तो यह चंद्रशेखर है, अयम मतलब यह, अस्ति मतलब है, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर। तो यह चंद्रशेखर है। अयम यह राजद्रोही, राजद्रोही है, यह चंद्रशेखर है और यह राजद्रोही है। गति गत दिने यानी बीते हुए दिन, अनेन अयो, अनेन मतलब होता है इसने, अयो मतलब ही, इसने ही, असहयोगी नाम असहयोगियों की, सभायाम सभा में, एकस्य एक, यह बीते हुए दिनों में इसने ही असहयोगियों की सभा में, एकस्य यानी एक, आरक्षकस्य यानी आरक्षक, आरक्षकस्य यानी आरक्षक, दुर्जय सिंहस्य दुर्जय सिंह के मस्तके यानी माथे पर, प्रस्तर खंडे पत्थर के टुकड़े से, प्रहारा कृता यानी प्रहार किया इसने बीते हुए दिनों में, असहयोगियों के सभा में दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर के टुकड़े से, प्रस्तर यानी पत्थर, खंडेन यानी टुकड़े से, प्रहारा कृता यानी प्रहार किया, एन जिससे, दुर्जय सिंह आहता यानी दुर्जय सिंह घायल हो गया, यानी जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। तो कह रहे हैं कि पिछले दिनों में इसने ही एक आरक्षक यानी एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह क्या हो गया? घायल हो गया। फिर न्यायाधीशा यानी न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयन विलोकयन, तब मतलब उस बालकम यानी बालक को, विस्मयन यानी आश्चर्य से, विलोकन यानी देखकर, यानी उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए। कहता है, क्या कहता है? रे बालक, हे बालक, तो तुम्हारा किम नाम, क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखरा यानी चंद्रशेखरा यानी चंद्रशेखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आजादा, आजाद, स्थिर भुवः यानी स्थिर होकर, यानी दृढ़ होकर, क्या बोलते हैं? आजाद, यानी मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीशा यानी न्यायाधीश बोलता है, तो पितुः तुम्हारे पिता का, किम नाम क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर बोलते हैं। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र, मेरे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। तो न्यायाधीश जब उनसे पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो क्या जवाब देते हैं? स्वतंत्र। न्यायाधीशा, न्यायाधीश बोलता है, तुम कुत्र निवससि, कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो? तो तुम्हारा गृहम घर, कुत्रस्ति कहाँ है, कुत्र मतलब कहाँ,
अस्ति मतलब है, यानी तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारागार यानी जेल, कारागार यानी जेल। एओ ही मम गृहम, मेरा घर है, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीशा यानी न्यायाधीश बोलता है क्या, स्वगतम यानी अपने मन में, स्वगतम अपने मन में। कीदृशा कितना, प्रमत मतवाला है, कितना मतवाला है। स्वतंत्रताए स्वतंत्रता के लिए, अयम यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। तो न्यायाधीश क्या बोलता है अपने मन में कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। प्रकसम यानी प्रकट रूप से, अभी तक अपने मन में बोल रहा था तो अब क्या कह रहा है, प्रकसम यानी प्रकट रूप से। अतीव दृष्ट, अतीव मतलब यह, दृष्टा यानी दुष्ट, उद्दंडस्य और उद्दंड नवयुवक यानी नवयुवक है, यह दुष्ट और उद्दंड नवयुवक है। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं। इमम इसे, पंचदश कासाघाता, पंचदश मतलब 15, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10, यानी 15 कासाघातान यानी कोड़े मारने का, दंडयामी दंड देता हूँ, तो मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। तो न्यायाधीश अपने मन में क्या सोचता है कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। फिर प्रकाशम यानी प्रकट रूप से, यानी सबके सामने क्या कहता है, अतीव दृष्टा, इस दुष्ट, उद्दंडस्य और उद्दंड, देखिए जब ये जो होता है ये उसके पहले लगता है, तो यानी उद्दंडस्य यानी उद्दंड, नवयुवका यानी नवयुवक, यानी अतीव दृष्टा इस, यह अतीव मतलब यह, दृष्टा यानी दुष्ट, उद्दंडस्य और उद्दंड, नवयुवका है नवयुवक है, तो यह एक उद्दंड और दुष्ट नवयुवक है। अहम मैं, इमम इसे, पंचदश यानी 15 काशाघातान यानी कोड़े मारने की, दंडयाम दंड देता हूँ, तो मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर बोलते हैं क्या, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है, नास्ति चिंता मतलब कोई चिंता नहीं है। अब देखिए द्वितीय दृश्य यानी दूसरे दृश्य में क्या होता है, द्वितीय दृश्य यानी दूसरा दृश्य। तत, ततः मतलब तब, ततः मतलब तब, दृष्टि गोचरो यानी दिखाई पड़ता, दिखाई भवता यानी पड़ता है, यानी दिखाई देता है। कौपीन यानी लंगोट, मात्र यानी केवल, अवशेषा यानी बाकी, यानी केवल लंगोट बाकी है, मतलब कि केवल लंगोट पहने हुए। तो ततः मतलब तब, दृष्टिगोचर बहुत दिखाई देता है। कौपीन मात्र, अवशेषा यानी केवल लंगोट पहने हुए। फलकेन हथकड़ी से, दृढ़म मजबूती से, बद्ध यानी बधा हुआ, मजबूती से हथकड़ी से बधा हुआ। चंद्रशेखरा चंद्रशेखर, तो हथकड़ी से मजबूती से बंधा हुआ, केवल लंगोट पहने हुए चंद्रशेखर दिखाई देता है। कासा हस्तेन हाथ में कोड़ा लिए हुए। चांडालेन चांडाल, अनुगम्यमाना यानी पीछे पीछे आता है, तो हाथ में कोड़ा लिए हुए पीछे पीछे चांडाल आता है। अब ये चांडाल क्या होता है, तो जो सजा देते हैं उन्हें चांडाल कहते हैं, मतलब जैसे जो फांसी लगाना हुआ या कोई भी दंड देना हुआ, तो जो इसे देने का काम करते हैं उन्हें चांडाल कहते हैं। तो कह रहा है कि कासा हास्ते ने हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन चांडाल आता है, अनुगम्य मान यानी पीछे पीछे आता है, तो पीछे पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल आता है। कारावासाधिकारी यानी कारावास का अधिकारी अर्थात जेलर। गंडा सिंहस्य और गंडा गंडा सिंह यानी पीछे पीछे चांडाल आता है, और जेला जेल का अधिकारी यानी जेलर गंडा सिंह आता है। गंडा सिंगा यानी गंडा सिंह बोलता है क्या, चांडालम प्रति चांडाल से, दुर्मुख हे दुर्मुख, अब ये दुर्मुख कौन है, जो चांडाल है उसी का नाम दुर्मुख है। तो हे दुर्मुख, मम मेरे आदेशम यानी आदेश के, कालम समय एव ही यानी मेरे आदेश के समय ही, मम आदेश कालम एव मेरे आदेश के समय ही, कासा घाता कोड़े से प्रहार, कृतवा कर्तव्य यानी करना, तो मेरे आदेश पर ही कोड़े से प्रहार करना। क्या कहता है कि मैं जैसे ही आदेश दूं तो मेरे आदेश के समय ही क्या करना, तुम कोड़े मारना।
चंद्रशेखरम प्रति यानी चंद्रशेखर से बोलता है क्या, रे हे दुर्वनीत युवक, दुष्ट युवक, हे दुष्ट युवक, लाभस्व यानी प्राप्त करो, इदानीम अब प्राप्त करो, स्व अपने, अविनश्य यानी अभिनय का। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्व, उसके बाद स्व पे आ की मात्रा लगी है, तो इसको अविनयस्य पढ़ेंगे। तो स्व मतलब स्वयं के, अविनयस्य यानी अभिनय का, फलम यानी फल, यानी अपने अभिनय यानी अर्थात अपने दुष्टता का फल प्राप्त करो। कुरु करो, राजद्रोहम राजद्रोह यानी और राजद्रोह करो, मतलब ताना देते हुए क्या कहता है कि और राजद्रोह करो। फिर दुर्मुख यानी हे दुर्मुख, कासाघाता यानी कोड़े का प्रहार करो, एका यानी एक, अर्थात एक कोड़ा मारो, एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा यानी दुर्मुख, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, कासायः ताड़यत यानी कोड़े से पीटता है या कोड़े से मारता है, कासाया यानी कोड़े से, ताड़यत यानी पीटता है या मारता है, चाहे जो बोल दीजिए। फिर चंद्रशेखरा यानी चंद्रशेखर बोलता है क्या, जयतु भारतम, भारत माता की जय, यानी जब दुर्मुख उसे कोड़े से मारता है तो चंद्रशेखर क्या बोलता है, भारत माता की जय। गंडा सिंहा यानी गंडा सिंह, दुर्मुखा हे दुर्मुख, द्वितीय कासाघाता दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुखा दुर्मुख, पुनः दोबारा, ताड़यत यानी मारता है, दुर्मुख दोबारा मारता है। ताड़ितः यानी मार खाता हुआ, चंद्रशेखरा चंद्रशेखर, मार खाता हुआ चंद्रशेखर। पुनः पुनः बार बार, भारतम जयतु भारत माता की जय, भारतम जयतु मतलब भारत माता की जय, इति ऐसा, वदत यानी कहता है, वदत मतलब कहता है। तो मार खाता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा कहता है। एवं इसी प्रकार सह उसे, पंच दस कासाघाता यानी 15 कोड़े, ताड़िता यानी मारा जाता है, इस प्रकार उसे 15 कोड़े मारा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार उसे 15 कोड़ों से पीटा जाता है, चाहे कहिए चाहे मारा जाता है, दोनों मतलब एक ही है। यदा अर्थात जब, चंद्रशेखरा चंद्रशेखर, कारागारात कारागार से, मुक्त होकर, बही बाहर, अगच्छन्ति आता है, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर, बही यानी बाहर, अगच्छत यानी आता है, तदैव तब, सर्वे जनः सभी लोग, सर्वे जनः मतलब सभी लोग, तम उसे परितः चारों ओर से, वेष्ठयन्ति घेर लेते हैं, तब सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बहुत से, बालकः बालक बहुत से बालक, तस्यः पादयो उसके पैरों पर, उसके पैरों पर, पतंती यानी गिर पड़ते हैं, तब बहुत से लोग उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम उसे माला पहनाकर यानी उसका माला पहनाकर, अभिनंदयंती यानी करते हैं, च मतलब और, तो और उसे माला पहनाकर उसका अभिनंदन करते हैं। तो तम यानी उसका या उनका, मालाभ यानी माला पहनाकर या माला से, अभिनंदन्ति यानी अभिनंदन करते हैं, च मतलब और उसे माला पहनाकर उसका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरा चंद्रशेखर बोलता है, किमीदम क्या क्रियते कर रहे हैं, भवदभि आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। किमिदम मतलब क्या, क्रियते यानी कर रहे हैं, भवधि भी, भवदभि यानी आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। वयम हम, सर्वे सभी लोग, भारत मातु भारत माता के, अनन्य भक्ता अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तास्यः उनके, उनके यानी भारत माता के, तो भारत माता के, शत्रुराम शत्रुओं के, कृत्य यानी के लिए, तो भारत माता के शत्रुओं के लिए, तास्या मतलब उनके, शत्रुराम यानी शत्रुओं के, कृत्य मतलब के लिए, तो उनके शत्रुओं के लिए, मदीया मेरी, इमे ये रक्त बिंदवह यानी रक्त की बूंदे, तो उस उनके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदे।
अग्नि स्फुलिंगः, अग्नि की चिंगारियां, अग्नि स्फुलिंगः यानी अग्नि की चिंगारियां भविष्यंति बनेंगी। तो उनके लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियां बनेंगी। अग्नि स्फुलिंगः यानी अग्नि की चिंगारी। जयतु भारतम, भारत माता की जय। इति इस ऐसा उच्चे ऊंचे कथयंत यानी कहते हुए, ऐसा ऊंचे स्वर, ऊंचे यानी ऊंचे स्वर में कहते हुए सर्वे सभी लोग गच्छन्ति चले जाते हैं। तो भारत माता की जय ऐसा ऊंचे स्वर में कहते हुए सभी लोग चले जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ हो गया समाप्त। हम बहुत ही जल्द इस पाठ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे यह मिल सके। चलिए, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।